आप सभी का इस रविवारी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने भक्त मंदिर में पहली बार पधारे हैं। कृपया हाथ ऊपर करिए। वेरी नाइस। मैं भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से कृपा की याचना करता हूँ कि ये आपकी भक्तिमय जीवन की एक बहुत अच्छी शुरुआत साबित हो और हमें आपका सानिध्य ऐसे ही मिलता रहे। आप सभी के लिए एक विशेष गिफ्ट है, वो अंत में है। कृपया पूरा लेक्चर सुनिए। अंत में जो भी पहली बार मंदिर में पधारे हैं उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। आज हम भगवद गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक डिस्कस करेंगे। किसको आता है ये श्लोक? वेरी नाइस। तो मेरे साथ दोहराइए। मन्मना मद भक्तो, मन्मना भव मद भक्तो, मध्याजी मां नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोस्मि। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ध्यान से सुनिए। ज्ञान का गोविता मंच है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदैव अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार का कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुहितम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बन अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपने मन को उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर मुकुट धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपना मन एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि वह अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप में मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुहिता मंच है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से कोई पढ़ेगा अनुवाद? Anyone? है किसी के पास? अनुवाद पढ़िए। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और ये है 18.65, मतलब कि भगवद गीता कितने अध्याय भगवद गीता में? 18 का एंड चल रहा है। मतलब भगवान अल्टीमेट कंक्लूसिव रिमार्क्स दे रहे हैं। जैसे हम किसी भी लेक्चर के एंड में कंक्लूजन देते हैं, हम किसी भी पुस्तक के एंड में कंक्लूजन देते हैं। हम कोई लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो आखिरी में पैराग्राफ में कंक्लूड करते हैं। तो भगवान भी अब अपनी बात को फाइनली कंक्लूड करके जा रहे हैं।
तो ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान के ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है भगवत गीता की। और यहाँ पे उन्होंने 4 चीजें बोली, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या बोला, 24 घंटे ये करना पड़ेगा। अगर आप 24 घंटे ये करोगे तो भगवान ने भी एक प्रॉमिस किया है कि वो आपको वापस अपने धाम ले जाएंगे। तो हम में से कितने लोग हैं जो 24 घंटे ये कर सकते हैं? हाथ ऊपर करिए। कर सकते हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं? करना चाहते हैं कितने हैं? करना चाहते हैं बहुत है। कर रहे हैं एक है प्रभु जी, वेरी नाइस। क्या नाम है प्रभु जी आपका? अरे आप तो कृष्णा ही हो तो आप कर ही सकते हैं। बाकी लोगों के लिए मुश्किल बात है। तो आप में से कितने लोग 16 माला जाप कर रहे हैं या हरि नाम का जाप कर रहे हैं? कितना भी? 1, 2, आधा, हफ्ते में एक बार, वीकेंड, एकादशी कितने हैं? वेरी नाइस। तो हम साधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको फाइनली समर्पण करना है। लेकिन हम में से बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो रहा। साधना तो हो रही है लेकिन समर्पण नहीं हो रहा। तो साधना को समर्पण में कैसे बदला जाए, कैसे 24 घंटे भगवान का चिंतन किया जाए, वही चर्चा आज हम करेंगे। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चर्चा में? थैंक यू सो मच। जो बाहर बैठे हैं वो, मैं उनको भी देख रहा हूं, कृपया सुनिए। तो साधना को समर्पण में बदलने के लिए एक ये सा है साधना और एक सा है समर्पण। इसके बीच में एक सा और डालना पड़ेगा, वो है सेवा। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे हम सेवा करें। ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में बोला कि 24 घंटे आपको भगवान का चिंतन करना है। अब हम में से कोई भी इतना एडवांस डिवोटी नहीं है हरिदास ठाकुर जैसा कि 24 घंटे वो नाम जप कर सके, कीर्तन कर सके। कीर्तन में हम 1.5-2 घंटे में बोर हो जाते हैं और जप करते टाइम तो पहली माला भी पूरी नहीं हो पाती और लगने लगता है 16वीं कब खत्म होगी, है ना। और जैसे 16वीं खत्म होती तो बीट बैग को ऐसे रख देते कि अब कल मिलेंगे, बाय बाय। तो इसके पहले आपसे अब हम दर्शन भी नहीं करना चाहते, आपके लॉकर में बंद करके आपको साइड में रख देंगे। तो ये क्या हो रहा है? साधना का जो एक हिस्सा है नाम जप करना, वो उतना हमारे लिए भी टेस्ट नहीं हमारे अंदर, तो हम बहुत लंबे समय कर नहीं पाते। लेकिन सेवा हम कर सकते हैं। तो ये जो 24 घंटे वाला फॉर्मूला प्रभुपाद दे रहे हैं, ये नाम जप से तो हम में से किसी से नहीं होने वाला, लेकिन सेवा के माध्यम से हम सब लोग इसको कर सकते हैं। तो आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा तो हम देखते हैं कि लोग समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करते करते वो नेता बन जाते हैं, फिर वो खुद की सेवा करने लगते हैं, फिर अपनी 14 पीढ़ी की सेवा करने लगते हैं, फिर पता चलता है कि वो जेल में जाके चक्की पीसने की सेवा करने लगते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये भी एक प्रकार की सेवा है। फिर कुछ लोग होते हैं नहीं हम भगवान को नहीं मानते, हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, हम किसी के पीछे नीचे झुकते नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर भी वो किसकी सेवा कर रहे हैं? किसी बॉस की सेवा कर रहे हैं, किसी क्लाइंट की सेवा कर रहे हैं, किसी जॉब में सेवा कर रहे हैं। सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। अब कोई व्यक्ति बहुत धनी हो, बोले मैं किसी के यहाँ अंडर में काम भी नहीं करता हूँ, मेरे पास बहुत पुराना पुश्तैनी पैसा है, मैं तो किसी की सेवा नहीं करता। तो हो सकता है वो अपने बच्चों की सेवा कर रहा हो, अपने परिवार की सेवा कर रहा हो। अब मान लो बूढ़ा हो जाए, बच्चा भी छोड़ के अमेरिका चला जाए, पत्नी की भी मृत्यु हो जाए, अब वो किसकी सेवा कर रहा है? अब वो अकेला है तो वो एक कुत्ता पाल लेता है, अब वो किसकी सेवा कर रहा है? कुत्ते की सेवा कर रहा है। तो सेवा की भावना तो हमेशा हमारे अंदर रहेगी। अमेरिका में जो सबसे कॉस्टलीस्ट जगह है रियल एस्टेट की, सिलिकॉन वैली की, वहां पे बहुत धनी बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनका नाम हम पढ़ते हैं। उन सबके यहाँ कुत्ते उन्होंने पाल रखे हैं, उनको घुमाने के लिए सुबह वो खुद ले जाते हैं क्योंकि प्रेम करते हैं। और फिर कुत्ता क्या करता है जब घूमने जाता है? हम सबको पता क्या करता है। तो वहां पे आप छोड़ के आ नहीं सकते, उसने जो किया है फाइन लग जाएगा, आप जेल जा सकते हो। तो वो एक थैली जेब में रख के चलते हैं, उसने जो कुछ प्रसाद दिया उसको संभाल के जेब में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो जेल चले जाएंगे। और इसको प्रेम करते हैं तो कुत्ते को घुमाना भी जरूरी है।
तो सेवा तो फाइनली हर कोई करेगा ही करेगा। प्रभुपाद कहते हैं इफ यू डोंट सर्व गॉड GOD यू विल सर्व डॉग DOG। अब यू हैव टू डिसाइड कि डॉग की सेवा करना है कि गॉड की सेवा करनी है। किसकी सेवा करना चाहते हैं? डॉग वाले कितने हैं? यहाँ मुश्किल है मिलना, बाहर जाके अगर पूछेंगे तो बहुत ज्यादातर डॉग वाले ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुत्ते जो है वो आराम से कांच खुला रहता है, बाहर देख देख के घूमते रहते हैं। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे उन्होंने, हमने नहीं किए। तो सेवा कैसी होना चाहिए? सेवा होना चाहिए भगवान की, और कोई भी सेवा से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि आप किसी की भी सेवा कर लो, फाइनली आप बच्चों की बहुत सेवा कर लो, बड़े होके वो क्या बोलेंगे, पिताजी ये तो आपने हमारे लिए किया नहीं। और पत्नी क्या बोलेगी, ये एक साड़ी रह गई थी जो तुमने नहीं दिलाई। तो फाइनली सेवा से कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। सेवा से एक ही व्यक्ति संतुष्ट हो सकते हैं, वो है हमारे गुरु महाराज और भगवान। तो आज हम यही दो डायमेंशन सेवा के डिस्कस करेंगे। सेवा के दो डायमेंशन हो गए, गुरु की सेवा है, भगवान की सेवा। अब डायरेक्ट भगवान का ज्ञान तो हमें नहीं है, भगवान की सेवा करने जाएंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब हमने बहुत सारी शास्त्रों में कथा पढ़ी है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो भगवान जितने दयालु है उतने ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए हमें किसी वाया मीडियम गुरु महाराज के द्वारा जाना पड़ेगा। तो हमें पहले गुरु महाराज की सेवा करनी पड़ेगी। क्यों सेवा करनी पड़ेगी, इसको हम एक कथा से समझते हैं। आप में से कितने लोग कांचीपुरम गए हैं, साउथ इंडिया? कांचीपुरम में बहुत अच्छा मंदिर है भगवान विष्णु का, और उनको बोलते हैं वरदराज। वरदराज मतलब जो वरदान दे रहा है, जो कोई पूछे उसको वो वरदान दे देते हैं सारे भक्तों को। तो करीब 600-700 साल पुरानी बात है। वहां पे एक बहुत महान भक्त रहते थे, श्री वैष्णव, और वो जन्म उनका शूद्र परिवार में हुआ था, लेकिन वो महान भक्त थे। और वैष्णव में ये सब कास्टिज्म नहीं देखा जाता है, इसलिए वो बहुत महान भक्त बने। और इतने महान भक्त बने कि 5 मेन जो उनके श्री संप्रदाय के यमुनाचार्य के शिष्य थे, उनमें सबसे प्रोमिनेंट शिष्य जो है वो बने। तो इनका नाम था कांचीपुरम। तो कांचीपुरम को सेवा मिली कि वो वरदराज की विग्रहों की सेवा करें। सेवा करते करते वो सेवा में इतने पारंगत हो गए कि भगवान से वो बात कर पाते थे, और लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि ये तो भगवान से बात कर पाते हैं। तो लोग क्या करते थे, लोग अपने प्रश्न उनको देते थे, वो वरदराज जी को बताते थे, और वो जो उत्तर देते थे वो लोगों को बताते थे। तो ऐसा चलने लगा, पूरे साउथ इंडिया में उनकी ख्याति हो गई, हर कोई जानने लगा कि महान भक्त है। एक व्यक्ति आया, उन्होंने उनसे पूछा कांचीपुरम से कि आप ये मेरा प्रश्न पूछ देंगे क्या? उन्होंने बोला ठीक है, बताइए क्या प्रश्न है। बोले मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं इस जन्म में वैकुंठ चला जाऊंगा? तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा। वरदराज ने उत्तर दिया कि हाँ, इस जन्म में आप वैकुंठ चले जाओगे। अब ये प्रश्न सुनने के बाद कांचीपुरम के मन में भी जिज्ञासा हुई कि क्या मैं अपने लिए भी पूछ लूं, मेरा क्या होने वाला है, जैसा होता है। तो पहले तो वो हिचकिचाए कि मैं अपने बारे में कैसे पूछूं। उन्होंने पूछा नहीं, वो बाकी सब करते रहे, सेवा करते रहे। भगवान ने एक दिन उनसे पूछ लिया कि कोई बात है तुम्हारे मन में, कुछ बोलना चाहते हैं मुझे? वरदराज ने बोला। तो कांचीपुरम ने बोला नहीं कोई बात नहीं। बोले नहीं कुछ तो बात। बोले मेरी एक ही विनती है, वो जैसे प्रश्न उन्होंने पूछा था मेरा भी वही है कि क्या मैं इस जन्म में वैकुंठ चला जाऊंगा? तो वरदराज ने बोला नहीं जाओगे। तो उनको शौक लगा, मैं तो आपसे बात करता हूँ, मैं तो इतनी अच्छी सेवा करता हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? बोले तुम मेरी सेवा करते हो लेकिन मेरे भक्तों की सेवा नहीं करते, तो क्योंकि तुम मेरे भक्तों की सेवा नहीं करते इसलिए इस जन्म में तुम नहीं जाओगे। तो बोले फिर मैं आपके यहाँ से थोड़े दिन के लिए लीव ले लूं, लीव एप्लीकेशन दे देता हूँ। बोले हाँ ठीक है ले लो। क्या करोगे? बोले मैं जाके किसी की सेवा करूंगा। अब ये तब तक इनकी ख्याति इतनी हो चुकी थी साउथ इंडिया में कि जिसके पास जाए सेवा मांगने क्यों दे सेवा। बोले आप तो सीधे वरदराज से बात करते हो, आपसे सेवा लेके हमको नरक थोड़ी जाना है। तो कोई उनको सेवा देने के लिए तैयार नहीं था। आखिरी में इन्होंने क्या किया, भेष बदला अपना और एक ग्वाले जैसा रूप ले लिया, और जाके एक भक्त थे उनकी गौशाला थी, वहां पे वो गौशाला थोड़े उनके घर से दूर थी, वहां वो नौकरी पे लग गए। 6 महीने उनकी गायों की बहुत अच्छी सेवा करते रहे। अब ये क्या हुआ, ये नॉर्मली सैफरन कलर पहनते हैं जो सन्यासी रहते हैं। इन्होंने एक व्हाइट ड्रेस अपनी सिलवा ली थी ग्वाले वाली,
उससे काम चला रहे थे। अब एक बार बहुत ज्यादा बारिश हुई, वो ड्रेस उनकी पूरी भीग गई, तो ये अपने कमरे पे जो कुटिया थी उस पे गए और उन्होंने ड्रेस चेंज कर ली। तो उसी समय ये जो मालिक थे इनके, ये कुछ काम के लिए उनको ढूंढते हुए उनकी कुटिया में आ गए, तो देखा कि ये तो सैफरन कलर में, ये तो सन्यासी है। उन्होंने पहचान लिया, अरे कांचीपुरम आप, मैंने आपसे सेवा ले ली, मैंने तो बहुत अपराध कर दिया। तो फिर उन्होंने बहुत क्षमा मांगी। अब ये भी जॉब छूट गया उनका, तो वापस आ गए भगवान के पास। ये तो मैं जॉबलेस हो गया वापस, एक ही काम है, मैं आपकी सेवा में लगता हूँ। तो वरदराज ने उनसे बोला, नहीं, अब तुम इसी जन्म में मेरे धाम आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? क्योंकि अब तुम भक्तों की सेवा करते हो। भक्तों की सेवा करने की इतनी महत्ता है। भक्तों में जो सबसे परम भक्त है वो हमारे गुरु महाराज हैं, गुरुदेव है। और गुरु महाराज की सेवा कैसे होनी चाहिए? बहुत अच्छे से होना चाहिए। कल जो तिथि है वो ईश्वरपुरी के डिसअपियरेंस डे की तिथि है। ईश्वरपुरी कौन है, कोई जानता है? चैतन्य महाप्रभु को कोई जानता है? कौन है चैतन्य महाप्रभु? ये राधा कृष्ण के युगल अवतार, स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने एक लोक मर्यादा के लिए एक गुरु को धारण किया, और वो जो गुरु हैं उनका नाम है ईश्वरपुरी। तो सोचिए वो कितने महान गुरु होंगे जिनके शिष्य को स्वयं भगवान बने। इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने सांदीपनि मुनि को अपने गुरु के रूप में धारण किया। तो भगवान हमेशा ये दिखाते हैं कि गुरु की आवश्यकता जब वो आते हैं तो उन्हें भी है, तो हमें तो डेफिनेटली है। तो जब भगवान आए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने ईश्वरपुरी को ही क्यों चुना अपना गुरु? किसी और को भी चुन सकते थे। तो उसके पीछे की कथा यह है कि ईश्वरपुरी बहुत महान भक्त हैं। किसके? अपने गुरु महाराज के, जिनका नाम है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी बहुत महान भक्त हैं। आप में से जो भी नाथ द्वारा में गए और दर्शन किए हो विग्रह के, वो विग्रह उनके सामने प्रकट हुए थे, माधवेंद्रपुरी के सामने वृंदावन में। तो माधवेंद्रपुरी की इतनी अच्छी सेवा की ईश्वरपुरी ने। जब वो उनका अंतिम लीला चल रही थी उस समय वो बहुत बिस्तर पर ही आ गए थे, मलमूत्र भी उन्होंने अपने गुरु का साफ किया, और उनके गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जो है वो बहुत महान गुरु बनोगे। क्यों बनोगे? क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे शिष्य हो। और इस आशीर्वाद के कारण उनके, कौन उनका शिष्य बना? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके शिष्य बने। तो ईश्वरपुरी को जब भगवान पहली बार नवद्वीप में मिले तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की। चैतन्य महाप्रभु उस समय किस रूप में थे? चैतन्य महाप्रभु इस भाव में थे कि वो बहुत बड़े संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, दिग्विजयी थे, उनको कोई हरा नहीं पाया था। शास्त्रार्थ में वो सबको परास्त कर देते थे, अपने से 3 गुने 4 गुने एज वालों को भी वो परास्त कर देते थे। इतने प्रकांड पंडित थे संस्कृत के। तो चैतन्य महाप्रभु इस भाव में थे उस समय, और उस समय उनकी भेंट हुई अपने गुरु महाराज। उनके गुरु महाराज उस समय कृष्ण करनामृत, कथामृत नामक एक, लीलामृत नामक एक पुस्तक लिख रहे थे। और उस पुस्तक को उनको जब पता लगा कि ये जो निमाय पंडित है चैतन्य महाप्रभु का उस समय जो नाम था, बोले इसको बहुत अच्छी संस्कृत आती, तो उन्होंने वो बोला कि ये मैंने लिखा है, इसमें से कुछ संस्कृत के करेक्शंस हो तो कर देना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप तो महान भक्त हैं और आपकी बात को मैं कुछ काट नहीं सकता, करेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की। तो क्या होता था, वो हर शाम को अपनी पुस्तक से कुछ सुनाते थे। तो एक बार वो अपनी पुस्तक से कुछ सुना रहे थे, तो उसमें वर्ब को उन्होंने यूज किया। उस वर्ब का यूजेज चैतन्य महाप्रभु जो कि संस्कृत के प्रकांड दिग्विजयी पंडित है, उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने गुरु महाराज अभी जो थे उनके, अभी उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनको बोला कि ये मेरे समझ से यहाँ ये नहीं, ये होना चाहिए। तो उनके गुरु ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब उनकी भेंट फिर से हुई तो उनके गुरु ने बोला नहीं, मेरी समझ से मैंने जो यूज किया है वो सही किया है। तो वो पहली बार था कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पराजय स्वीकार की पूरे जीवन काल में। पहली बार वो किसके आगे नतमस्तक हुए? अपने गुरु महाराज के। और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की और उनके शिष्य बने।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान भी जब आते हैं तो अपने गुरु की सेवा करते हैं, तो हमें भी अपने गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, तभी हमें भगवान की भक्ति मिलेगी। तो एक तो हो गया गुरु की सेवा, दूसरी हो गई जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें बहुत सारी सेवाएं यहाँ पे दिखती हैं, और बहुत बार हमको कोई रिक्वेस्ट करता है कि माता जी आएंगे क्या, थोड़ी सी पूरी बेलनी है, प्रभु जी आएंगे क्या, वो टेबल सरका के लगा देंगे। तो हमारे मन में नॉर्मली क्या आता है, बताइए, कोई बताना चाहेगा क्या आता है? हाँ, करना चाहते हैं कि कितने करना चाहते हैं, कितने नहीं करना चाहते हैं, कितने केवल करना चाहते हैं। तो भगवान क्या देख रहे हैं वहां पे, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं वहां पर? एक तो हो गया एक्शन, डूइंग दैट, कि प्रभु जी ये टेबल यहाँ से यहाँ खिसका दीजिए, माता जी ये 10 पूरी बेल दीजिए, ये क्या है, एक्शन। भगवान वहां पे हमारा एक्शन ज्यादा नहीं देख रहे हैं, हमारा एटीट्यूड ज्यादा देख रहे हैं। हमारा एटीट्यूड क्या है उस एक्शन को करते हुए। इसका अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मैंने 56 भोग आपके लिए रखा है, एक पात्र लेकर आइए तो मैं आपको देता हूं, तो आप क्या करेंगे, भरा हुआ पात्र लाएंगे कि खाली पात्र लाएंगे? आप में से कितने लोग भरा हुआ पात्र लेके आएंगे? प्रभु ये भरा हुआ है, सब कुछ है हमारे पास, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप क्या लाएंगे, सबसे बड़ा, सबसे खाली, सबसे गहरा, जितना उठा सके, 2-4, और सब लोगों को बटोर के आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो ऐसे ही भगवान क्या देख रहे हैं, सबसे पहले वो देख रहे हैं कि वो जो आप सेवा कर रहे हो उसमें आपका एटीट्यूड क्या है। तो हम यही पात्र शब्द को संस्कृत में 2 तरह से, पात्र का मतलब एक कंटेनर भी हो गया, और पात्र का मतलब आप क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, क्वालिफिकेशन भी हो गए। तो क्वालिफिकेशन क्या है सेवा करने, क्या क्वालिफिकेशन है सेवा करने की? भाव क्या होता है? समर्पण तो बाद में आएगा, बोलिए। हाँ, निष्काम भाव, वेरी नाइस, ये क्लैप्स फॉर हिम, बहुत बढ़िया। निष्काम भाव, निष्काम भाव होना चाहिए। निष्काम भाव का अर्थ क्या हुआ कि मेरी कोई भी कामना उस कार्य में नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे सेवा मिले यहाँ लेक्चर देने की, तो मेरी भावना ये नहीं होनी चाहिए कि 4 लोग मुझे आके बोले आप अच्छा बोलते। दैट इज नॉट, दैट शुड नॉट बी माई रीजन फॉर गिविंग लेक्चर। अगर मुझे कीर्तन की सेवा मिले तो ये भाव नहीं होना चाहिए कि देखो कोई आके बोले वाह क्या राग गोपाली में गाया है ना, कोई ना बोले। सबका भाव क्या लगे, भगवान बहुत सुंदर है। आप जब कीर्तन करते हैं तो भगवान के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, हमें भगवान के प्रति भक्ति का भाव जागता है। तो सेंटर में क्या होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। अभी सेंटर में क्या है हर एक्टिविटी के, हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा राष्ट्र है, समाज है, संसार है, जो भी है, कृष्ण बस नहीं है, बाकी सब कुछ। और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है। कैसे, आप एक कागज लो, उसमें 3-4 अलग अलग सेंटर बनाओ, अलग अलग सर्कल बनाओ, क्या होगा, वो कहीं ना कहीं टकराएंगे। और अगर आप एक सेंटर बनाओ, उस पर कितने भी सर्कल बना दो, वो टकराएंगे क्या? तो अगर हमारे परिवार में सेंटर कृष्ण रहेंगे तो कभी कॉन्फ्लिक्ट होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि सेंटर कृष्ण है। जब सेंटर अलग अलग होंगे, पिता का एक सेंटर है, माता का एक सेंटर है, बच्चों का एक सेंटर है, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होगी। तो जब सेवा की भावना होगी तो वहां पे लड़ाई अपने आप नहीं होगी। लड़ाई कब होगी, जब ये भावना होगी कि मैं ज्यादा अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं ज्यादा अच्छा लेक्चर देता हूँ, मैं ज्यादा डोनेशन इकट्ठा करता हूँ, मैं ज्यादा अच्छा प्रसाद बनाता हूँ, मैं ज्यादा अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं ज्यादा अच्छा कुछ भी करता हूँ। तो क्या हो रहा है, मैं बहुत बार आ रहा है। आना क्या चाहिए था, कृष्ण, और आ क्या रहा है, मैं। जब तक अहम है तब तक भगवान नहीं। तो यही बात है, सेवा में सबसे पहले हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, हमारा अहम, हमारा अहंकार, ये माइनस करना पड़ेगा। अब फिर दूसरी बात आती है कि प्रभु जी एक को लेक्चर की सेवा मिली और एक को किचन की सेवा मिली। किचन के वहां तो किसी ने झांक के देखा ही नहीं कि किसने बनाया, ना वहां डिक्लेयर किया गया कि आज का प्रसाद, ये जरूर डिक्लेयर किया जाता किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, किसके द्वारा बनाया गया, वो तो बोला ही नहीं जाता। आज जो आप ये पूरी खा रहे हैं, ये 2 माता जी से इन्होंने बनाई है, कभी डिक्लेरेशन होता है?
तो कौन सी सेवा ज्यादा अच्छी है? ये लाइमलाइट वाली सेवा कि वो बैकग्राउंड वाली सेवा? लाइमलाइट वाली सेवा। हर किसी को यही वाली सेवा चाहिए। हर सेवा के अपने प्रोस कॉन्स हैं, लेकिन भगवान जो वहां से देख रहे हैं वो सबको बराबर देख रहे हैं। वो ये देख ही नहीं रहे कि आप क्या क्रिया कर रहे हो और उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वो देख रहे हैं आपका भाव क्या था। या लेक्चर देते हुए अगर मेरा भाव ये कि मैं बहुत महान आत्मा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, तो भगवान मुझसे सबसे ज्यादा नाराज है आज की डेट में। और अगर पूरी बेचते हुए वहां पे ये भाव है कि इतने सारे भगवान के गेस्ट आए हैं, इनको अगर अच्छी अच्छी क्रिस्पी पूरियां मिलेंगी तो अगली बार फिर आएंगे, और ऐसे आते आते भगवान के भक्त बन जाएंगे, तो भगवान उनसे ज्यादा प्रसन्न है। तो ये बात याद रखिए कि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में सीसीटीवी जैसे विराजमान है। हम बोले या नहीं बोले, हमारी हर चीज की रिकॉर्डिंग उनके पास सेव हो रही है, और वो रिकॉर्डिंग जब सेव होती जाएगी तो उसका आखिरी में एक रिजल्ट भी तैयार होगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रीचर हो और उसको वो सदगति ना मिले, और कोई बहुत बैकग्राउंड में सेवा करता हो वो भगवान का प्रिय भक्त। तो क्योंकि भगवान ने यहाँ क्वालिफाई क्या किया, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो इसलिए मैं ये सब करूंगा तुम्हारे लिए। अगर प्रिय सखा नहीं होते तो मैं ऐसा सब नहीं करता आपके लिए। तो सेवा के लिए क्या जरूरी है? दूसरी चीज, एक हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए। दूसरा, हम जो भक्त समाज में हैं, अब हम बोले कंपटीशन करने लगे तो वो कंपटीशन भी अच्छी नहीं। तो एक गुरु महाराज थे, उनके 2 शिष्य थे, और दोनों शिष्यों के बीच में कंपटीशन थी रहती है। जैसे मैं ज्यादा बड़ा भक्त हूँ गुरु महाराज का, तो एक सेवा मिली उन्हें। सेवा क्या थी? रात्रि के समय गुरु महाराज विश्राम कर रहे हैं, उनके पैर दबाना। एक ने एक पैर पकड़ लिया दबाने के लिए, दूसरे ने दूसरा पैर। अब एक दबा रहा है, दूसरा दबा रहा है, एक ने सोचा थोड़ा जोर से दबाते, थोड़ा उसने देखा रही जोर से दबा रहा, मैं और जोर से दबाऊंगा। ये और जोर से दबाने लगा, वो और जोर से दबाने लगा। गुरु महाराज बेचारे विचलित हो गए थोड़ी देर बाद। बोले क्या कर रहे हो ये? बोले कंपटीशन है, कौन ज्यादा अच्छी सेवा करेगा। इस कंपटीशन में उन्होंने खरोच दिया गुरु महाराज। तो ऐसी कंपटीशन अच्छी है क्या? ऐसी सेवा अच्छी है क्या? कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि वो माता जी ने 10 पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट की, मैं 11 करूंगी, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर होके करूंगी, उनसे कॉम्पिटिटिव होके नहीं करूंगी। बट प्रॉब्लम क्या है? हम कहाँ से आ रहे हैं? शहर से आ रहे हैं, गाड़ी में आए, गाड़ी वहां पार्क कर दी, फिर अंदर आ गए, लेकिन हमने अपनी मेंटेलिटी वहां पार्क नहीं की। मंदिर में जब घुसे तो हमने चप्पल जूते उतार दिए, लेकिन हमारी सोच वहां नहीं उतारी। हम उसी सोच के साथ, उसी मेंटेलिटी के साथ मंदिर में घुस गए। मंदिर में घुस गए तो क्या होगा? जो हम वहां झगड़े टट्टे करते हैं वो यहाँ करते हैं। थोड़े दिन के बाद आपस में कंपटीशन होने लगती है, कौन बड़ा भक्त है, ये सेवा मुझे क्यों नहीं मिली, ये सेवा उसको क्यों मिली, ये छोटी सेवा मुझे क्यों दी गई। तो ये प्रॉब्लम किसके लिए है? सबसे बड़ी किसका नुकसान होगा इस प्रॉब्लम? भगवान का कुछ नहीं होगा। भगवान का मंदिर बनना है, बन जाएगा एक दिन, थोड़ा लेट बन जाएगा। नुकसान हमारा होगा क्योंकि हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और नष्ट ही नहीं हो जाएगी, हम इतने द्वेषी हो जाएंगे भगवान से और भक्तों से कि अगली बार कोई तिलकधारी को देखेंगे तो हमारी इच्छा ही नहीं होगी उससे बात करने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम मंदिर में एंटर करें तो हमको ये याद रखना चाहिए कि ये समाज है जो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। जब हम आखिरी सांस ले रहे होंगे तो यही हमारे आसपास भी खड़े रहेंगे। अब आखिरी सांस ले रहे हैं, मरने वाले हैं, देख रहे हैं, अरे ये तो इसने मुझे वो सेवक गलत दी थी, इसने मेरे साथ ये गलत किया था, और मर गए। क्या होगा? किधर पहुंचेंगे? भगवान ने जो प्रॉमिस किया वो फुलफिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 24 घंटे हम क्या सोचने लगे, ये डिवोटी अच्छा नहीं है, वो डिवोटी खराब है। हम क्या बन गए? जज बन गए। कभी कभी तो हमने फैसले भी सुना दिए कि वह जज नहीं बने, फैसले भी सुना दिए, इनको ताज-ए-रात हिंद की दफा 10 के तहत 10 साल की सजा दे दी जाए, डिवोटी को मंदिर में ना घुसने दिया जाए। ये क्या हो रहा है? Who are you to decide? There are authorities to do it. अगर आपको कुछ गलत लगता है आप अथॉरिटीज तक लेकर आइए बात, लेकिन खुद जज मत बनिए,
खुद सेवा का भाव रखिए। सेवा के भाव में अगली जो चीज है सबसे महत्वपूर्ण, वो है विनम्रता। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? तृणादपि सुलीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। तो 24 घंटे कीर्तन कब होगा? कीर्तनीय सदा ही कब होगा? जब हम विनम्र होंगे। विनम्रता का अर्थ क्या हुआ? कि हमें जो सेवा मिले उसको एक्सेप्ट करें। अब हम मोटे तौर पे सेवाओं को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो यूथ है उनको ज्यादा फिजिकल वाली सेवा करना चाहिए, क्योंकि अभी वो यंग है। जो थोड़े से सीनियर हो गए हैं वो बाकी सेवाएं कर सकते हैं। और हर एक का एक लाइकिंग है। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो वो शास्त्रार्थ, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर ये कर सकता है। किसी को प्रसाद बनाना अच्छा लगता है तो किचन में सेवा कर सकते हैं। अच्छी बात कृष्ण भावनामृत की क्या है कि हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई सेवा है। और ये सेवा की भावना ऐसा नहीं कि केवल यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आप गुरुद्वारे में जाओगे वहां भी सेवा की भावना है। वहां भी लोग, आप जूते खोलोगे कोई पॉलिश कर देगा आपके जूते को, और वो हो सकता है पॉलिश करने वाले की मर्सिडीज बाहर खड़ी हो। तो ये सेवा की भावना ही है कि वो इतने आगे बढ़ गए। ये सेवा की भावना हर जगह है। तो ये सेवा की भावना जैसे बाहर भौतिक जगत में है, बाकी आध्यात्मिक क्षेत्रों में है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशलिटी क्या है कि ये सबसे इंटीग्रल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया महाप्रभु ने इसको। अगर आप सेवा नहीं करोगे तो आपकी साधना व्यर्थ है। साधना से समर्पण तभी आएगा जब आप सेवा करते हो। तो ये सारी सेवा क्यों करना चाहते हैं हम? फाइनली हम इससे क्या चाहते हैं? कोई बताएगा? व्हाट इज अवर एम? क्या मिलेगा सेवा करके? बोलो। और सेवा मिलेगी। वेरी गुड। सेवा से हमें एक ही चीज चाहिए, हमें और सेवा चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ भी और चाहिए, मान, प्रतिष्ठा, लाभ, पद, कुछ भी और चाहिए तो वो सेवा की गिनती में नहीं है। वो तो आपकी चीटिंग हो गई भगवान के साथ। सेवा से केवल हमें सेवा चाहिए। और सेवा पाने का सबसे आसान तरीका क्या है इस जगत में, कलयुग में? हरि नाम। कैसे? कोई समझाएगा कैसे? क्योंकि जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से हम जब कीर्तन करते हैं, जब हम जप करते हैं, तो हम क्या मांग रहे हैं? हरे कौन है? राधा रानी। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, आराधनी शक्ति है। और उनसे हम क्या मांग रहे हैं? हे राधा रानी, हे सीता देवी, हमें किसकी सेवा में लगाओ? भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की सेवा में लगाओ। तो ये पूरा मंत्र जो जब हम कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं। अब मान लो आप मंत्र जप कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर से एक प्रभु जी आए, प्रभु जी किचन में सेवा है। नहीं नहीं, नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मांग क्या रहे थे? आई थी सेवा, तो क्या किए? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हरे कृष्ण। व्हाट इज दिस? दिस इज हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। दिखावे की ये पराकाष्ठा है। मांग रहे थे आप सेवा, जब थी सामने सेवा तो की, तो क्या होगा? ये तो दिखावा होगा। तो करना क्यों फिर? जब भगवान तो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना आपके साथ, तुरंत दे रहे हैं सेवा। जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, जाओ लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। हम क्या बोल रहे? नहीं, अभी लेक्चर सुन लें, किताब पढ़ लें, चैंटिंग भी बची वो भी कर लें, फिर सो जाए थोड़ा, फिर उठेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर क्या करेंगे? बोले फिर वो भक्त के यहाँ पे बातचीत करने जाना है, उनसे मिलेंगे, इष्ट गोष्ठी करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर आके सो जाएंगे। बोले सेवा? बोले ये सब तो सेवा है। तो ये सब भी सेवा है, बट इससे अच्छी बड़ी सेवा भी हो सकती है। अब सेवा में एक भेद और समझना चाहिए, माता जी और प्रभु जी के लिए भी सेवा में भेद है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम इक्वलिटी नहीं मानते। इसका अर्थ ये कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें वस्तुओं को समझना पड़ता है। तो क्या अंतर है? माता जी इसकी मेनली आज भी इंडियन कॉन्टिनेंट में हम बात करें तो पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा रहती हैं, चाहे वो बाहर जॉब कर रही हो तब।
तो हो सकता है कि वो बाहर की सेवा अपने अच्छे से नहीं कर पाए, तो उनको हमेशा एक मन में ग्लानि रहती है कि क्या मैं सेवा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। उनके लिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि उनकी मेन सेवा क्या है। उनकी मेन सेवा है अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाना, अगली पीढ़ी का निर्माण करना। अगर वो अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे रही हैं और उनको एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा भक्त बना रही हैं, तो वो अपनी सेवा पूरी कर रही है। इसके अलावा अगर वो कर पाए तो वेरी गुड, ना कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एंगल और हमें समझना चाहिए जब हम गृहस्थ जीवन में इन सब चीजों की बातें करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार में हो सकता है हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित ना हो, तो हमारे पास सेवाओं में कई बार अड़चने आती, क्योंकि पति चाहता है कि मंदिर जाए, पत्नी चाहती ना जाए, या वाइस वर्सा। तो क्या किया जाए? तो उसको आपको बैलेंसिंग एक्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और जब हम यहाँ भक्तों से मिलते हैं तब भी हमें एक, मैं आपको दृष्टि दे रहा हूँ देखने की, परिवार में भी और यहाँ भी। आप जिससे भी मिलो, चाहे वो पहली बार मंदिर में आए हों, जैसे यहाँ बहुत सारे भक्त आज पहली बार मंदिर में आए हैं, हमको ये याद रखना चाहिए कि ये सब फ्यूचर के डिवोटीज हैं, और इनमें से बहुत सारे और लगभग सारे बहुत अच्छे भक्त बनेंगे, और इनमें से कुछ सन्यासी भी बनेंगे, कुछ ब्रह्मचारी भी बनेंगे, जो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे आध्यात्मिक यात्रा में बहुत जल्दी। तो आज वो जब हैं यहाँ पे, तो हम उनकी अगर सेवा कर लेंगे तो ये पुण्य हमें मिलेगा कि वो महान सन्यासी ब्रह्मचारी की हमने सेवा की। और यही हमारा एकमात्र उपाय है जिससे हम अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे, क्योंकि महान सन्यासी के पास तो हम छूने भी उनको नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज जो भक्त हैं यहाँ पे, जो फ्यूचर के ग्रेट डिवोटीज हैं, उनकी आज हम सेवा करके अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। इसलिए जिस भी व्यक्ति से आप मिलो, इस भेद दृष्टि से मत देखो कि वो आज तो अभी अभी आया है, क्या पता अगली बार आएगा कि नहीं। अरे इसको तो हरे कृष्ण मंत्र भी बोलना नहीं आता। हो सकता है वो आपसे जल्दी, आपसे अच्छा और आपसे फास्ट प्रगति करके वो आपसे बहुत आगे निकल जाए, और फिर आप बाद में किसी मंदिर में जाओ तो अरे बोले ये प्रभु जी, इनको तो मैंने वहां देखा था, ये तो पहली बार मेरे से मिले थे। तो ऐसा होता है। इसलिए सबके प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हर कोई महान भक्त है। अब जब यहाँ ये भाव होना चाहिए तो परिवार में भी यही भाव होना चाहिए। तो हो सकता है कि आज आपके पति या आपकी पत्नी को ये पता नहीं हो कि वो महान भक्त है, लेकिन आपको उसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए। जब आप इस कंपैशन से, इस हिसाब से देखोगे, तो अपने आप वो व्यक्ति आपके साथ उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करेगा, और कोई समय नहीं लगेगा और वो बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा। तो सेवा केवल बाहर दिखावे के लिए नहीं, सेवा परिवार में भी, सेवा सबके लिए। सेवा आप बच्चे की करोगे तो बच्चा बड़ा होकर आपकी सेवा करेगा। अब बच्चे और माँ के संबंध में राधानाथ महाराज ने बहुत अच्छा बताया कि एक माँ है जो बार बार बच्चे को बोलती है, आई लव यू बेटा, आई लव यू माय सन, आई लव यू माय डॉटर। और फिर बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, फिर उसकी माँ बोलती है, आई लव यू सो मच, आई लव यू बेटा। फिर वो रोता है, फिर वो बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ बच्चे। लेकिन कर वो कुछ नहीं रही है, उसको बेचारे को भूख लगी है, उसको दूध पीना है, लेकिन कर वो कुछ नहीं रही है। तो इसी प्रकार से हमारी केवल बातचीत के लेवल की ही बात नहीं रहना चाहिए, आप तो बहुत महान भक्त हैं, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं। उसके बाद क्या आपने उनके लिए क्या किया? आपने कोई प्रयास किया सेवा करने का? अगर आपने उनकी सेवा नहीं की तो वो वैसे ही खोखली बात हो गई, जैसे माँ बार बार बोल रही है आई लव यू बेटा, लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही। तो जो सेवा की पराकाष्ठा है वो सच में माँ और बच्चे के बीच में हमको इस भौतिक संसार में दिखाई देती है। जब रात की 2 बजे भी बच्चा उठता है, रोता है और डायपर गीला कर लेता है, तो माँ उसको मारती नहीं है, क्रोधित नहीं होती, उठती है, शांति से उसका डायपर बदलती है, उसको फीड कराती है और उसको सुला देती है। तो ये जो प्रेम है माँ का और बच्चे का, इसको आप ट्रिलियन ऑफ टाइम कर दो, वो प्रेम है भगवान का और भक्त का। अब आप रियलाइज करो कि वो कैसा प्रेम है, तो उस प्रेम के बीच कैसी सेवा होगी। तो वो सेवा का भाव ऐसा भी हो जाता है कि यशोदा माता लकड़ी लेके भी पीछे पड़ती है तो भगवान रोते हुए आगे भागते हैं
ये वो भगवान है जो हिरण्यकशिपु को फाड़ देते और वो एक छोटी सी लकड़ी से डर के भाग रहे हैं और फिर वो पकड़ लेती है उनको इवेंचुअली और बांधने का प्रयास करती है। जब बांधने का प्रयास करती है तो हर बार उनकी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। वो 2 अंगुल क्या है? एक भक्त का प्रयास और एक भगवान की कृपा। भक्त का प्रयास क्या है? प्रेम। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हमें सेवा से क्या चाहिए? हमें सेवा से प्रेम चाहिए। और उस प्रेम का हम क्या करेंगे? बोले वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं चाहिए, आपका प्रेम मुझे इसलिए चाहिए कि मैं आपको और अच्छे तरीके से सेवा कर सकूं। ये कॉन्सेप्ट है। तो सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। हमने बात शुरू की थी सेवा से, हमने देखा बाहर भी हम सेवा ही कर रहे हैं, तो क्यों ना वो सेवा की वृत्ति को हम भगवान से जोड़ें। जब हम भगवान से जोड़ेंगे, गुरु महाराज की सेवा करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे जैसे प्रभु जी ने बताया, तो धीरे धीरे हम जीवन में प्रगति करेंगे। और जब हम हरे कृष्ण नाम का जप करें तो यही सेवा भावना तो मांग रहे हैं। तो जब वो सेवा मिले मंदिर में तो पीछे मत हटिए। अब कभी कभी हो सकता है कि कुछ टेक्निकल रीजन से आप सेवा ना कर पाओ, वो मैनेजरियल इशू है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं, वो मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन फिर भी प्रयास ये करना चाहिए कि हम सेवा अच्छे से अच्छे कर सके, भगवान की संतुष्टि और भक्तों की संतुष्टि के लिए कर सके। तो मेरी सेवा यही समाप्त होती है और मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को संतुष्ट करूं। मुझे पता नहीं आप संतुष्ट हुए कि नहीं, लेकिन मेरे लिए कृपया प्रार्थना करिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। थैंक यू सो मच। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले सकते हैं। जी प्रभु जी। सेवा देता है और यदि उसको मना करते हैं तो भी अपराध लगता है क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो सेवा दे रहा है उसको ये देखना चाहिए मैनेजमेंट के लेवल पे कि क्या फीजिबल है उस व्यक्ति के लिए वो सेवा करना। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये वंस इन अ वाइल होना चाहिए कि मान लो आपको 10 बार सेवा का मौका मिले तो आप एक बार रिफ्यूज कर सकते हो, लेकिन 10 में से 10 ही रिफ्यूज कर रहे हैं तो ये फिर बेसिकली हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि कहीं हमारी भावना सेवा की है कि नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सेवा में विनम्रता बहुत जरूरी है, लेकिन विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को मना ही ना कर पाए, ये अर्थ नहीं है। अगर आवश्यकता है और परिस्थितियां ऐसी तो हम मना भी कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा क्या रहता है, जिसने हमें सेवा दी है उनसे हमली हम रिक्वेस्ट करें, प्रभु जी आज ये संभव नहीं है, अगर ये सेवा कल तक के लिए तो कल मैं कर दूंगा, या हम अपने से एक रिप्लेसमेंट दे दें कि मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, ये हरि गोपीनाथ प्रभु जी को बोल दीजिए वो कर देंगे। दैट कैन बी डू। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न है किसी का तो ले सकते हैं प्रश्न। जी प्रभु। सेवा और दया में क्या? वेरी गुड प्रभु। बेसिकली सेवा हमारा रेसिप्रोकेशन है भगवान के साथ में, और कृपा या दया भगवान का रेसिप्रोकेशन है हमारे साथ में। अगर हम वैष्णव फिलोसॉफी की बात करें तो जो गॉड वैष्णव फिलोसॉफी है वो सेवा पे आधारित है, सेवा सबसे बड़ा उसका स्तंभ है। और अगर हम श्री वैष्णवों की बात करें तो वो कृपा पे ज्यादा आधारित है। तो वो हमेशा प्रे करते हैं, वल्लभाचार्य के संप्रदाय में हमेशा प्रे करते हैं कि कृपा आएगी तो हम सब जो है तर जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि पहले सेवा तो करो फिर कृपा आएगी। तो किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आप, भगवान भी क्योंकि परम पुरुष हैं तो पुरुष ही है, तो उनकी भी कुछ लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं, जैसे हमारी लाइक्स डिसलाइक। जैसे हमको अच्छा लगता है कोई हमारा नाम पुकारे, ऐसे भगवान को भी अच्छा लगता है कोई उनका नाम पुकारे। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उनको अच्छा लगता है सुनने, कोई तो मुझे भी याद कर रहा है। तो जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान क्योंकि हमारे जैसे ही हैं और हमारे जैसे ही सोचते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हाँ ये सेवा मांग रहा है तो उसको सेवा दो। तो राधा रानी क्या करती है, रिकमेंडेशन लेटर बनाती है, LOR to certify this dash dash bhakt age this name this under guidance of this Guru Maharaj is very anxious to do seva, kindly appointed। तो कृष्ण वहां से ये LOR देख के लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि यू आर अपॉइंटेड एज सो एंड सो,
आपकी क्या सेवा है, जो भी सेवा है हमारी नित्य जगत में। तो ये उनकी कृपा है। लेकिन पहले हमें सेवा करनी पड़ेगी। अगर हम सेवा के रास्ते नहीं जाएंगे तो कृपा बड़ी मुश्किल से मिलेगी। उसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं कि भगवान जो है वो दयालु नहीं है, भगवान तो कृपा सिंधु है। लेकिन जैसे बारिश हर जगह होती है, लेकिन एक लोटा अगर उल्टा पड़ा हुआ तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। तो हमें पात्र बनना पड़ेगा पहले सेवा करके। जब हम पात्र बनेंगे तो कृपा को हम स्टोर कर पाएंगे। और जब हम सेवा ही नहीं कर रहे तो हम उल्टे हैं, हमारी एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से डेवलप नहीं हुए। क्यों करना है ये एप्टीट्यूड एटीट्यूड डेवलप? क्योंकि फाइनली जब हमको वैकुंठ में भगवान बुलाएंगे, गोलोक में बुलाएंगे, तो वहां वो कैसा व्यक्ति चाहते हैं। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लो आईएएस की, तो हम देखते हैं कि भैया आईएएस की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे उठते बैठता है, वो क्या सोचता है। वो जो अपने अंदर ले आएगा वो आईएएस बन जाएगा। आप एनडीए की तैयारी करोगे तो आपको उस तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप एनडीए में आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। अब आपको एक अल्टीमेट एग्जाम देना है डेथ के समय, एक ही क्वेश्चन है, वो ओपन बुक है, बताया हुआ है, क्वेश्चन एक ही है। भगवान मृत्यु के समय हमसे एक ही प्रश्न पूछेंगे, क्या याद करते हो तुम अभी? अगर हम बोलेंगे मुझे अपनी पत्नी, अपने जमीन, अपना कुत्ता, जो भी याद आ रहा है, तो भगवान बोलेंगे हटाओ, सही आंसर एक ही है इसमें। क्या आप मुझे याद करते हो? अगर आप मुझे याद करते हो आ जाओ, नहीं याद करते हो जाओ। सिंपल है। रिजेक्शन एक्सेप्टेंस का स्क्रीनिंग बहुत इजी है। तो क्वेश्चन हमको पता है, तैयारी हमको अभी करनी है। तो अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो कृपा के रूप में भगवान हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आई होप इट आंसर्स। थैंक यू। जी जी, बैठ के बोल सकते हैं माता जी। बिल्कुल। जो हमारे बच्चे, हमारे पति हैं, यदि हम उनको ही ईश्वर का बात समझ के उनके लिए साधन सेवा करते हैं, तो वो सेवा भी हमको परम धाम तक पहुंचाएगी। बिल्कुल पहुंचाएगी, बिल्कुल पहुंचाएगी। भगवान ने माता जी इसके लिए बहुत इजी किया हुआ है। हाँ, एक मिनट मैं ये आंसर दे दूं। भगवान बैठ जाइए। भगवान ने माता जी इसके लिए बहुत इजी किया हुआ है। सबसे इजी ये किया हुआ है कि आप केवल पतिव्रता होके अपने परिवार को अच्छे से पालिए और उनको कृष्ण भावना भावित बनाइए, आपके जीवन का परफेक्शन हो गया। आपको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान की सबसे निकट की भक्त और सबसे भक्ति की पराकाष्ठा जो है वो कौन है? गोपियां हैं। क्यों है? क्योंकि वो सरल भाव की। जितने हम सरल बनेंगे भगवान के, हम उतने निकट जाएंगे। जितने हम कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, कपटी बनेंगे, दिमाग लगाएंगे, उतने भगवान हमको डिस्टेंस करते जाएंगे। तो ये ऐसा है कि आपकी कपट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू भगवान की कृपा। तो भगवान पतित पावन है, हम पतित हैं, सब लोग गिरे हुए हैं। भगवान हमको पावन कर देंगे, लेकिन भगवान कपट पावन नहीं है। कपटी हो आप तो भगवान भगा देंगे। पहले पतित हो तो आ सकते हो, कपटी हो आपका कोई उपाय नहीं। कुछ पूछ रहे थे प्रभु? सॉरी माता जी का प्रश्न ये था कि गृहस्थ जीवन में जो माता जी हैं उनका काफी समय गृहस्थ जीवन में सब चला जाता है, तो वो किस प्रकार से, किस भाव से सेवा कर सकती है। तो भाव क्या होना चाहिए कि हम अपने परिवार को ही भगवान का निमित्त समझ के उनकी सेवा करें। और ये भाव प्रभु जी का भी होना चाहिए कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, भगवान ने एक यूनिट दी है, उसको अच्छे से चलाइए, उसको अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ाइए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। जब हम अच्छे से चलेंगे, एक एक परिवार अगर भक्त बनता जाएगा, तो देखिए धीरे धीरे समाज भक्त बन जाएगा, राष्ट्र भक्त बन जाएगा। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी, मन में काफी दिनों से एक प्रश्न था दान को लेकर के। जी, जैसे हम दान करते हैं तो कई लोग मतलब मुझे कहते थे कि सुपात्र को दान करना चाहिए। जी, जैसे कई जगह आ जाते हैं तो हम तो फैसला नहीं कर पाते कि सुपात्र है या हम उसे देते हैं तो वो उस दान का क्या करते हैं। जी, आज के समय में कई जगह चौराहों में छोटे हाँ छोटे बच्चे, आते हैं जी, या घरों में किया जाते हैं। और कई लोग तो ये कह सुना कि हमारा पर्स चोरी हो गया है
जहाँ बड़ी विपत्ति में उसका मिसयूज भी कई जगह होता है। तो ये मेरे मन में काफी दिनों से था कि कैसे मतलब हर किसी को देते रहे या फिर अपने जी, मैं प्रयास करता हूँ। भगवत गीता में भगवान ने ये समझाया है कि दान जो है वो 3 तरह का होता है। रजोगुण में दान हो सकता है, तमोगुण में दान हो सकता है और सत्वगुण में दान हो सकता है। जो तमोगुणी दान है वो कैसा है कि आपने देखा ही नहीं कि कोई क्वालिफाइड व्यक्ति था कि नहीं था, आपने उसको पैसे दिए, उसने जाके उससे एक चाकू खरीदा, सामने गया, एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वो चाकू किसके पैसे से आया? उसका कर्म का भोग हमें भी करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। तो हमेशा तमोगुणी ज्ञान दान तो देना ही नहीं चाहिए। रजोगुणी दान कैसा होता है? रजोगुणी दान होता है कि जैसे आपने पेपर में फोटो देखे होंगे, एक कंबल देते हैं लोग और 5 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और फिर पेपर में छपता है कि फला फला युवा मोर्चा के द्वारा कंबल वितरित किए गए। ये क्या हो रहा है? कंबल बेचारे को एक मिला और खड़े हो गए 5 लोग, मतलब अपनी पब्लिसिटी। ये सबसे कॉमन है कलयुग में। सत्वगुणी दान क्या है? देने वाले ने जो कमाया है वो भी सत्यता से कमाया हो और जिसको दे रहा है वो भी उसका अधिकारी हो। ये सत्वगुणी ज्ञान है। अब आज के समय में हम जज नहीं कर सकते तो क्या करें? जैसे प्रभु जी ने बोला कि स्ट्रीट लाइट गाड़ी रुकती है, लोग आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, क्या करें? सबसे अच्छा उपाय उसके लिए कि प्रसाद ऑफर करके रखिए भगवान को, छोटे छोटे पैकेट बना उनको वो पैकेट दे दीजिए। अब उस पैकेट का क्या करेगा आदमी? खा ही सकता है, उसको बेच के ड्रग्स तो नहीं खरीद सकता, उसको बेच के कोई मिसयूज नहीं कर सकता, उसको किसी को लूट नहीं सकता, उसको दिखा के कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा वो? जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, वो पोछा लगाने वाले आ जाते हैं हाथों, और सच में बेचारे गरीब हैं, उनको आवश्यकता है तो बिल्कुल हेल्प करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चला रहे हैं, तो रोज हम करीब 250-300 लोगों को खाना वितरित कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है कि कोई अगर अच्छी कर रहा है सेवा तो उसमें लग जाइए, हेल्प कर दीजिए। तो दीज आर द वेज इन विच वी कैन डू दान। आई थिंक समय ओवर हो रहा है। एक कोई प्रश्न भी दिख रहा है, ले सकते हैं? हाँ बोलिए। हाँ यस यस। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव देम सम, जैसे पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट। नोबडी कैन नॉलेज कि इसमें आपने जहर में दिया हो, है ना? तो देयर कैन बी सम वे, आप सेंस भी करने लगते हो, आपको समझ में आता है ये सच में जेन्युइन आदमी है, ये चेहरे से ड्रग एडिक्ट दिख रहा है, उसको मत दीजिए। बट समहाउ अगर आपके आगे कोई हाथ फैला रहा है तो एक बेसिक ह्यूमन एटिकेट और कर्टसी है कि आप उसकी हेल्प करो जितनी आप कर सकते हो। तो हेल्प ज्यादा, उसको इमीडिएट जरूरत क्या है? ऑक्सीजन तो भगवान ने दे रखी है, पानी तो उसको फ्री मिल जाएगा, उसको भोजन भी दे देंगे तो उसका एक समय का काम चल जाएगा। और अगर और अच्छी हेल्प करनी है तो उसको भक्ति सिखाइए, उसको किसी ऑर्फनेज में छोड़ दीजिए, उसके बैकग्राउंड में जाइए क्यों वो परेशान है। बट वो शायद हम सबके पास समय भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है मंत्री, थैंक यू वेरी मच। श्री राधा भगवान की